सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सामने आपको पीडीएफ ये कंटेंट खुला हुआ दिख रहा है बेटा? यानी कि ऑडियो और वीडियो क्या दोनों चीजें करेक्ट हैं? यस 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 यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप कि आपको इससे पहले वाले दोनों लेक्चर के अंदर मजा आया होगा, आपको दोनों में कंटेंट समझ भी आया होगा, राइट? अभी हम शुरू में एक 5 मिनट का 10 मिनट का डाउट बच्चों से पूछ लेते हैं। तो बताइए, कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट? एनी प्रॉब्लम? अरे सर, आप आरपीएफ के बैच नहीं पढ़ाओगे क्या? हाँ बेटा पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे, हर जगह पढ़ाएगा तुम्हारा भाई। कोई डाउट नहीं है किसी को? अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं यार। ना कह रहे ना, नोट्स कैसे बनाए? वेरी गुड, ठीक है। एक डाउट आया, एक डाउट आया है हमारा कि क्वाटरनरी सेक्टर क्या होता है। एक आया है कि क्विनरी सेक्टर क्या होता है। एक पूछ रहा है क्वाटरनरी क्या होता है, एक पूछ रहा है क्विनरी क्या होता है। और कोई है किसी को कोई दिक्कत? एडवांस मैथ की क्लास क्यों नहीं चल रही? अरे चल जाएगी, आराम से रुको जरा। चलो डन, बस आगे चलेंगे। जीडीपी एनडीपी में डिफरेंस बेटा वो चैप्टर आएगा तब बात करेंगे। चलो आ जाओ। देखो, एक होता है क्वाटरनरी सेक्टर, एक होता है क्विनरी सेक्टर। बेसिकली क्या होता है, हमारा जो ये टर्शरी सेक्टर है, हमारा जो ये टर्शरी सेक्टर है, जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर के नाम से, जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं, या जिसको बोल लो हिंदी के अंदर सेवाओं वाला क्षेत्र। इस सर्विस सेक्टर ये इतना बड़ा हो गया था कि इसको थोड़ा सा सब डिवाइड किया गया। तो सर्विस सेक्टर के अंदर ही दो सेक्टर्स अलग करे गए। एक करा गया क्वाटरनरी सेक्टर, एक करा गया क्वाटरनरी सेक्टर, एक किया गया क्विनरी, एक करा गया क्विनरी सेक्टर। ठीक है, जिसको फोर्थ सेक्टर का नाम दिया गया और फिफ्थ सेक्टर का नाम दिया गया। ठीक है, जब बात करेंगे हम लोग क्वाटरनरी सेक्टर के बारे में, हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी कि हम बात करेंगे आईटी सेक्टर के बारे में। जैसे बहुत सारे बच्चे बीटेक करते हैं, बीसीए करते हैं, सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर के अंदर जॉब करते हैं, वो सारे आईटी सेक्टर में ही जॉब करते हैं, वो सारे आईटी सेक्टर में ही जॉब करते हैं। ठीक है, डोली बेटा एक बार क्वेश्चन और पूछ लो, डोली एक बार बेटा क्वेश्चन और पूछ लो। ठीक है, तो भैया इसके अंदर क्या है कि आईटी सेक्टर में, आईटी के सेक्टर में जितनी भी रिसर्च और डेवलपमेंट होगी, जितनी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, आईटी सेक्टर में जितनी भी रिसर्च और डेवलपमेंट होगी, या आईटी सेक्टर में कोई भी कार्य होगा, वो सारा का सारा क्वाटरनरी सेक्टर में डाला जाएगा, क्वाटरनरी सेक्टर में डाला जाएगा। वैसे ये जो आईटी का पार्ट है, वैसे ये जो आईटी का पार्ट है, ये भी सर्विस सेक्टर में ही आता है, क्योंकि आईटी भी एक सर्विस सेक्टर का ही क्षेत्र है। लेकिन आईटी इतना बड़ा हो गया, लेकिन आईटी सेक्टर अपने आप में इतना बड़ा हो गया, ठीक है, उसको एक अलग सेक्टर में डाला गया कि उसको अच्छे से उसको समझ पाए, उसकी मैनेजमेंट कर पाए और उसको एडवांस लेवल पे लेके चले। ठीक, मैंने को बात पहले भी कही थी, दोबारा बोल रहा हूं। ठीक है, अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूं। तुम अगर जबरदस्ती के कमेंट करके मुझे डिस्टर्ब करते रहोगे, ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम आपका ही खराब होगा। 1 घंटा मिलता है पढ़ाने के लिए, इज्जत से पढ़ाने दे। ठीक है, और जो लिख रहा हूं उस पर ध्यान दो। अगर चैटिंग करनी है व्हाट्सएप पे जाओ, जिससे बातें करनी है करो। ठीक है,
नहीं पढ़ना अभी क्लास छोड़ दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकियों को पढ़ने दे और मेरे को पढ़ाने दे, नहीं तो मैं कमेंट ही ऑफ कर दूंगा, बात ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो इसके बाद ये वो हमारा क्वार्टरनरी सेक्टर कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो ही पार्ट आएगा बेटा वो सारा का सारा आपका क्वार्टरनरी सेक्टर में आएगा। इसके बाद आता है हमारा एक और क्विनरी, फिर आता है बेटा हमारा यहां पर एक क्विनरी सेक्टर। क्विनरी सेक्टर को पांचवां क्षेत्र या फिफ्थ सेक्टर बोला गया। जो भी हाई लेवल डिसीजन लिए जाएंगे, जो भी हाई लेवल डिसीजंस लिए जाते हैं, वो सारे के सारे हाई लेवल डिसीजंस कहां आते हैं? क्विनरी सेक्टर में आते हैं। जैसे किसी कंपनी के अंदर कोई कंपनी का ओनर है, किसी कंपनी का मालिक है, कंपनी का सीईओ है, वहां पर जो कंपनी को चलाने के लिए मेजर डिसीजन लिए जाएंगे वो सारे के सारे बेटा कहां पर आएंगे? क्विनरी सेक्टर में आएंगे, क्विनरी क्षेत्र में आएंगे, पांचवें क्षेत्र में आएंगे। ठीक है, जैसे हमारे संसद में, लोकसभा में कोई डिसीजन लिया जा रहा है, राज्यसभा में कोई डिसीजन लिया जा रहा है, ये सारे डिसीजन आपके हाई लेवल डिसीजन है कि देश को चलाने के लिए बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए जा रहे हैं, वो सारे के सारे आपके बेटा क्विनरी सेक्टर में आएंगे, यानी कि पांचवें क्षेत्र में आएंगे। बात समझ आई? ये आपका होता है क्वार्टरनरी सेक्टर और ये आपका होता है क्विनरी सेक्टर। सिंपल, डन। एक बार समझ आ गया तो यस बोल देंगे, अगर समझ में आ गया तो बच्चे यस बोल देंगे, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं। आ गया, वेरी गुड। चलिए इसके बाद हम आते हैं हमारे चैप्टर के मेन कंटेंट पे। आज की अपनी क्लास में टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ने की, अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ने हैं। जरा बताइए एक बार कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं? किसी को पता है कि इकोनॉमिक सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं? किसी को आइडिया है कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम पता है किसी को? तीन होते हैं बेटा। एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। फिर होता है सोशलिस्ट, फिर होता है सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। फिर होता है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, साथ में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। यानी कि अगर सिंपली बोलूं हिंदी के अंदर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। अगली समाजवादी, अगली समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था, तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है भैया। ये तीन प्रकार के हमारे इकोनॉमिक सिस्टम्स पाए जाते हैं, तीन प्रकार के हमारे इकोनॉमिक सिस्टम पाए जाते हैं। हमारे भारत में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम होता है बताना मुझे एक बार। सर डाउट क्लियर कर दो, आरपीएफ बैच में नहीं पढ़ाओगे बेटा, जिस बैच में इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाएगी उस बैच के अंदर मैं ही पढ़ाऊंगा, पहले पढ़ाऊंगा बाद में पढ़ाऊंगा अलग बात है, लेकिन मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ जी, भारत में इस समय मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो किया जाता है। तो हमने ये पढ़ना है कि तीनों इकोनॉमिक सिस्टम क्या क्या होते हैं और भारत के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम किस प्रकार से फॉलो किया जाता है। उससे पहले हम लेंगे जरा एक 2 मिनट का ब्रेक।
चलिए ठीक है, तो अब यहां पर हमारी तीन चीजें हो गई हैं। थोड़ा सा ना आपको मैं लेके चलूंगा इतिहास में, हम चलेंगे बहुत पुराने समय में, हम चलेंगे एंशियंट टाइम्स में। अच्छा, एंशियंट टाइम्स की अगर बात करी जाए तो एंशियंट टाइम्स में क्या कोई सरकार हुआ करती थी? जब ये जंगल वंगल हुआ करते थे, क्या तब कोई सरकार हुआ करती थी? बोलो यस और नो। क्या तब कोई नहीं होती थी ना? तब कोई सरकार होती ही नहीं थी, यानी कि उस समय नो सरकार, नो गवर्नमेंट। यानी कि वहां पर मानो कि अगर ये कस्बा है, यहां पर जो लोग रहते हैं, यहां पर जो लोग रहते हैं वही लोग सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं, वही लोग सब कुछ डिसाइड कर लेते थे कि जो उनका मन कर रहा है वही कर रहे हैं, है ना? कोई एक सेंटर अथॉरिटी नहीं है, कोई एक सेंटर अथॉरिटी नहीं है, ठीक है? आगे चल के राजा, समंत, महाराजा, ये सारी बातें हमारे किताबों के अंदर आना चालू हुई, ये सारी किताब हमारी किताबों के अंदर आना चालू हुई आगे चल के, ठीक है? तो इस समय एक प्रकार की इकोनॉमिक सिस्टम देखा गया, जो सबसे पहले पहले देखा गया था उसे बोला गया फ्री इकोनॉमिक सिस्टम, उसे बोला गया फ्री इकोनॉमिक सिस्टम। फ्री इकोनॉमिक सिस्टम में सॉरी, कोई सरकार नहीं होती, फ्री इकोनॉमिक सिस्टम में कोई सरकार नहीं होती, कि भाई जिसके पास पैसा है, कि भैया जिसके पास पैसा है वही ताकतवर है। यानी कि कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, जो मन कर रहा है करो, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा है उस पैसे से आपका काम चल रहा है, उस पैसे से अपना काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो जिसकी डिमांड है मार्केट के अंदर वो बेचो, जो बिक रहा है वो बेचो, अच्छा है लोगों के लिए, बुरा है लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, बेचो, कोई टेंशन की बात ही नहीं, ठीक है? यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी या कोई गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। यानी कि फ्री मार्केट में नो रोल ऑफ गवर्नमेंट, फ्री मार्केट में नो रोल ऑफ गवर्नमेंट। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कभी आप अगर पुराने समय में ब्रिटिश को उठाकर देखोगे ना, ब्रिटेन को उठाकर देखोगे, यूके को उठाकर देखो, आपको पता लगेगा कि वहां पर ऐसा ही था, सब अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन बाद में क्या था, बाद में गवर्नमेंट आने लगी, एक सेंट्रल अथॉरिटी बनने लगी, ठीक है? तो सेंट्रल अथॉरिटी के बनते बनते फ्री मार्केट से, सेंट्रल अथॉरिटी के बनते बनते फ्री मार्केट से एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम हमें नजर आता है। आपने मोस्टली हर जगह यह पढ़ा होगा, आपने मोस्टली हर जगह यह पढ़ा होगा कि भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं होता। यह गलत स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं होता। अगर मैं इन तीनों की बात करूं, इन तीनों में सबसे कम रोल गवर्नमेंट का, यानी गवर्नमेंट का सबसे कम रोल कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में होता है, सबसे ज्यादा रोल सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में होता है, और एक बैलेंस्ड रोल मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में होता है, बैलेंस्ड रोल मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में होता है। तो हम सबसे पहले सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को पढ़ने की बात करेंगे कि सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम हमें क्या बोलता है। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को समाजवादी अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया है। सोशलिस्ट इकोनॉमी जहां पर गवर्नमेंट या कोई सेंट्रल अथॉरिटी, जहां पर गवर्नमेंट या कोई सेंट्रल अथॉरिटी सारे के सारे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, जो इकोनॉमी के अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं, उन सबको प्लान और उन सबको डिसाइड वही करती है। हमने अभी लास्ट क्लास के अंदर एक पॉइंट पढ़ा था कि 3 प्रॉब्लम्स इन एन इकोनॉमी, 3 प्रॉब्लम्स इन एन इकोनॉमी। किसी को तीनों प्रॉब्लम याद है? क्या किसी को वो तीनों प्रॉब्लम्स याद है कि वो तीनों प्रॉब्लम कौन कौन सी थी? याद है किसी को?
एक था व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या बनाए, एक था हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए, एक था फॉर हुम टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए। तो इन तीनों प्रॉब्लम को लेकर जो प्लानिंग करनी है, इन तीनों प्रॉब्लम को लेकर जो प्लानिंग करनी है, इन तीनों प्रॉब्लम को लेकर जो डिसीजन मेकिंग करनी है, जो डिसीजन मेकिंग करनी है, जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाने हैं, जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाने हैं, अगर वो सारा का सारा काम सरकार अपने हाथ से कर रही है, या गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी अपने हाथ से कर रही है, और प्राइवेट सेक्टर का उसमें कोई रोल नहीं रख रही है, प्राइवेट सेक्टर का उसमें कोई भी रोल नहीं रख रही है, उस प्रकार के सिस्टम को सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम कहा जाता है। कि किस चीज की प्रोडक्शन करी जाए, किस चीज का एक्सचेंज किया जाए, किस चीज का कंजम्पशन किया जाए, कौन से गुड्स और सर्विसेज बनेंगे, कौन से गुड्स और सर्विसेज बिकेगी, कौन से गुड्स और सर्विसेज लोग यूज करेंगे। यानी कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार या केंद्रीय प्राधिकरण अर्थव्यवस्था में सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों की योजना बनाते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, विनिमय और उपभोग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं, सरकार द्वारा लिए जाते हैं। बहुत बढ़िया बात है। क्या कहना चाह रहा है, एक बात छोटी समझने का ट्राई करेंगे, एक बात छोटी समझने का ट्राई करेंगे। मानो कि भारत की सरकार, मानो कि भारत की सरकार कल एक रूल निकालती है कि भारत में सिर्फ सैमसंग के फोन बिकेंगे, भारत में सिर्फ नोकिया के फोन बिकेंगे, और भारत में सिर्फ लावा के फोन बिकेंगे। इन तीनों के अलावा भारत में अगर किसी इंसान ने किसी दूसरी कंपनी का फोन बेचा या खरीदा, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्या ऐसा भारत में होता है? क्या ऐसा भारत में होता है? बोलो यस और नो। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में ऐसा होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा होता है। वहां पर वो डिसाइड कर देंगे कि मार्केट में क्या बिकेगा, वहां पर वो डिसाइड कर देते हैं कि मार्केट में क्या बिकेगा, मार्केट में कितना बिकेगा, प्रोडक्शन कैसे होगी। जैसे चाइना में काफी सारी ऑनलाइन चीजें बैन है, चाइना के अंदर बहुत सारी चीजें बैन है, पता नहीं लगता कि चाइना के अंदर एक्चुअली चल क्या रहा है। मतलब खुद सोचकर देखो, चाइना के अंदर की जो न्यूज होती है, बहुत कम न्यूज वो बाहर निकलती हैं कि चाइना के अंदर बेसिकली चल क्या रहा है, ये कर क्या रहे हैं। हमारे तो यहां पर अगर कोई किसी को कुत्ता काट ले तो पूरी दुनिया के अंदर फैल जाता है कि नोएडा के अंदर काले कुत्ते ने एक बच्चे को काटा। अमेरिका में कहा जा रहा है कि ये अपने कुछों को संभाल नहीं सकते, है ना, कहते हैं कि ये कुछों को संभाल नहीं सकते। क्या होता है कि ऐसे खबर फैल जाती है। लेकिन वहीं चाइना की बात करी जाए, चाइना में ऐसा नहीं होता। चाइना में क्या हो रहा है, नॉर्थ कोरिया में क्या हो रहा है, आपको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है। तो जो सरकार अपने देश को ऐसे दुनिया से अलग करके रखना चाहती है, या सारे के सारे डिसीजंस खुद लेना चाहती है, देश में जो सारे के सारे संसाधन हैं, देश में सारी की सारी चीजें हैं, उनके ऊपर अपना अधिकार करना चाहती है, इसे बोलते हैं एग्जैक्ट सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। अगर लॉजिकली देखा जाए तो दुनिया में कहीं पर भी एग्जैक्ट सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम यूज नहीं किया जाता। चाहे मैं चाइना की बात कर लूं यार, चाइना में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो हो ही रहा है, कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, है ना। चाइना के अंदर भी बाहर के लोग जाकर मीटिंग करते हैं, सब होता है। लेकिन फिर भी चाइना में जो भी डिसीजन लिया जाएगा, जो प्लानिंग करी जाएगी, वो सरकार का उसके अंदर बहुत बड़ा रोल है, सरकार का उसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, ये मुद्दा है। जब सरकार का एक बहुत बड़ा रोल होगा और सरकार ऑलमोस्ट सारे डिसीजन लेगी,
क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात, डिमांड, सप्लाई, मार्केट, हर चीज अगर सरकार के द्वारा डिसाइड करी जा रही है, everything is controlled by the government, then that kind of economic system is known as capitalist economic system. सर ये क्यों बनाया गया? ये इसलिए बनाया गया, देखो सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के भी कुछ बेनिफिट होते हैं। आइए जरा इनके फीचर पढ़ते हैं, आइए जरा इनके फीचर्स पढ़ते हैं। जैसे इनके फीचर्स हैं, ये कहते हैं कि जहां पर भी सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम या जहां पर भी समाजवादी अर्थव्यवस्था, जहां पर भी समाजवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो किया जाएगा, जहां पर भी समाजवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो किया जाएगा, वहां पर जो सारे रिसोर्सेज हैं, वहां पर जो सारे के सारे रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज पर सरकार का अधिकार होगा। उन रिसोर्सेज पर सरकार का अधिकार होगा। सरकार को चुनेगा कौन? सरकार को चुनता कौन है? सरकार को चुनते हैं हम लोग। यानी कि इनडायरेक्टली पूरे देश के रिसोर्सेज पर पब्लिक का अधिकार है, जनता का अधिकार है। ये बोल रहा है संसाधनों का सामूहिक स्वामित्व, यानी कि कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, कि देश में जो भी है वो सबका है। ये सिर्फ कहने की बात है और ये फुद्दू बनान दी गल है, सिर्फ फुद्दू बनान दी गल है। मुंडिया नू ता कुड़िया नू पागल बनाया जा रहा है, और कोई गल नहीं है, समझे? तो यहां पर मुद्दा ये समझाना चाह रहे वाला कि जैसे ये बोला जाता है कि भैया कि संसाधनों का यूज कैसे किया जाएगा, ये डिसाइड करेगी सरकार, और सरकार को बनाएगा कौन? सरकार को बनाएगा कौन? जनता। तो जनता डिसाइड करेगी, है ना भैया? ये कह रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी कि केंद्रीय आर्थिक योजना की जो सेंट्रल अथॉरिटी है, जो सेंटर में एक सरकार बैठी है, देश को लेकर सारी की सारी इकोनॉमिक पॉलिसी, सारे के सारी इकोनॉमिक पॉलिसी उसी सरकार के द्वारा या सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा बनाई जाएगी। कह रहे कि पंजाबी कैसे बोल लेते हो? पंजाबी हूं मैं, रहा मैं बचपन दिल्ली में, लेकिन पंजाबी हूं मैं, समझे? हाँ जी। इसके बाद नो चॉइस फॉर कंज्यूमर्स, यहां पर उपभोक्ताओं के पास विकल्प नहीं होते। मानो कि चाइना के अंदर बोल दिया जाए कि ये 5 कंपनियां फोन बेच सकती हैं और मेरे को छठी कंपनी का चाहिए, मेरे को छठी कंपनी का चाहिए, मेरे को 5 का नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पास चॉइस ही नहीं है। तो आपने क्या चूज करना है, आपने क्या चूज करना है, वो भी सरकार डिसाइड करेगी कि आपके पास 5 ऑप्शन है, इनमें से एक डिसाइड कर लो। अच्छा, नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया में जो मोटा है किम जांग यूंग, क्या नाम है उसका, है ना, उसका जो हेयर स्टाइल है, वो आदमी कहता है कि मेरा हेयर स्टाइल हमारे देश में कोई दूसरा आदमी रख नहीं सकता। वो कहता है कि जो मेरा हेयर स्टाइल है वो हेयर स्टाइल कोई और रख नहीं सकता। ये देखो, ये बात है। अबे जिनपिंग चाइना वाला है, कैसी बातें कर रहे हो? जिनपिंग किम जोंग यूंग है, वो मोटा सा भाई है हमारा, समझे? ये तानाशाही है। तो यहां पर कोई कंज्यूमर चॉइस नहीं होती, वेरी लेस कंज्यूमर चॉइस। फिर अब ये कहते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये कहते हैं कि हम समाजवादी अर्थव्यवस्था में इक्वालिटी को प्रमोट करने की बात करते हैं, हम समानता को प्रमोट करने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि जब हमने ये बोला कि सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में संसाधनों पे अधिकार सबका है, तो यानी कि इक्वालिटी है, कि अमीर को भी सेम तरीके से ट्रीट किया जाएगा, गरीब को भी सेम तरीके से ट्रीट किया जाएगा, समझे? यानी कि आय का समान वितरण, यानी कि इक्वालिटी फैलाना और वेलफेयर स्टेट क्रिएट करना, इक्वालिटी फैलाना और एक वेलफेयर स्टेट क्रिएट करना, ये इनकी एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ मार्केट फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट फोर्स का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई को इकोनॉमिक्स में मार्केट फोर्सेस कहा जाता है। तो यहां पर बाजार की शक्तियों का कोई मतलब नहीं होता। जैसे किसी वस्तु की डिमांड ज्यादा है तो वो प्रोडक्ट बिकेगा, किसी की डिमांड कम है तो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। यहां पर नहीं है ये सब। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में
जो सरकार कहेगी वही बिकेगा, जो सरकार कहेगी वही बिकेगा, ठीक है। अब ये सब सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के एक बेसिक फीचर्स हैं। आज के समय में कोई भी देश प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम नहीं फॉलो करता, लोग सोशलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करते हैं, लोग सोशलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करते हैं कि सोशलिस्ट तो वो हैं, समाजवादी तो वो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग मिक्स्ड की तरफ मूव करने का ट्राई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम बनने का ट्राई कर रहे हैं, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ जाने का ट्राई कर रहे हैं। यानी कि एग्जैक्टली सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम कोई विरला एक आध होगा, चाइना भी नहीं है, हाँ नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है, लेकिन चाइना नहीं है। चाइना भी धीरे धीरे मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ ही अपने कदमों को बढ़ा रहा है, ठीक। सर एक डाउट है, समृद्धि जी पूछिए, क्या डाउट है बेटा? समृद्धि अग्रवाल 11C, क्या बात है, आपने स्कूल का अभी तक नाम छोड़ा ही नहीं है ना? राइट, ये हमारा हुआ सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। बताइए, पहले वाला समझ नहीं आया? कितना सिंपल है कि किसी देश में जितना भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन सब पे सबका अधिकार है, उन सब पे सबका अधिकार है, सिंपल, ये मतलब है उसका। अरे यार मतलब ये बात हुई, कोई मैथ की क्वेश्चन पूछ रहोगे, सर पहले के मुगल रूलर लोग भी तो मार्केट कंट्रोल करते थे। अरे वो शासक थे ना, उस समय इकोनॉमिक सिस्टम नहीं पढ़ते हम, शासकों में इकोनॉमिक सिस्टम को नहीं पढ़ते। सर सेंट्रल इकोनॉमी वाला, सेंट्रल इकोनॉमी कुछ भी नहीं है, वो कह रहा है कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग करी जा रही है या जो आर्थिक विकास के लिए प्लान बनाया जाएगा, उस प्लान को बनाने के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी, जो तो अभी भी हमारे देश के अंदर भी है, हमारे देश के अंदर भी है वो। तो लास्ट वाला यार यूजुअली क्या होता है ना, अगर आप कभी देखोगे ना, आप कभी देखोगे तो मार्केट चलती है डिमांड एंड सप्लाई से, कि जिस वस्तु की डिमांड ज्यादा है उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, जिसकी डिमांड कम है उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, है ना? तो इसमें क्या होता है, इसी में यहां पर मार्केट फोर्स काम नहीं करती, यहां पर सरकार ने बोला है कि ये प्रोडक्ट बिकेगा तो यही बिकेगा, उसी में से चूज कर लो, उसी की डिमांड सप्लाई है, आपकी मर्जी से नहीं चलेगी डिमांड सप्लाई, ठीक है। अब तुम सारे मुझसे पूछ लोगे एक एक करके, है ना, तो फिर पूरा चैप्टर इन 4 सेंटेंस में निकाल देता हूं, एक एक सेंटेंस मैंने आपको आराम आराम से समझाया है, तब भी आप उसी को समझ नहीं रहे हो। अब आप सब एक एक करके पूछ रहे हो, किसी ने ये पूछा, 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 तो मैं तो एक एक करके चैप्टर इसी में लगा रहता हूं 1 घंटा पूरा का पूरा, आगे पढ़ ही नहीं पाएंगे फिर तो हम। ऐसे नहीं होता, कोई डाउट का मतलब होता है एक आध चीज पूछ लो। चलो नेक्स्ट, अगला है हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम से बिल्कुल उल्टा है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम से बिल्कुल उल्टा है। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में या समाजवादी अर्थव्यवस्था में जहां पर आपको मेजर रोल गवर्नमेंट का देखने को मिलता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का रोल सबसे कम है, सबसे मिनिमम। क्या है? सबसे मिनिमम, सबसे कम है। अगर मैं आपको यह बोलूं कि अगर मैं एक पॉइंट पर जाके अगर हम एक तरफ सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम रखें या हम एक तरफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें, अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें, एक तरफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें, तो इसमें होता क्या है भैया? इसमें यह होता है कि इसमें गवर्नमेंट का एक हाई रोल है, गवर्नमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। जो सेंट्रल प्लानिंग करी जाएगी या जो अर्थव्यवस्था के लिए प्लान बनाए जाएंगे, उस प्लान को एक गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा, यानी कि सरकार के द्वारा बनाया जाएगा, यानी कि जो सरकार ने रूल बना दिया उसी को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर भी गवर्नमेंट होती है, लेकिन गवर्नमेंट का जो रोल होता है, गवर्नमेंट का रोल काफी कम होता है, वेरी लेस रोल। यानी कि यहां पर जो रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं, यहां पर रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो बनाए सरकार के द्वारा ही जाते हैं,
लेकिन सरकार के द्वारा बनाए जाते हुए निजी क्षेत्र को या प्राइवेट सेक्टर को माइंड में रखा जाएगा, या निजी क्षेत्र से प्राइवेट सेक्टर से रिकमेंडेशन एडवाइसेस ली जाएंगी। उस तरीके की प्लानिंग बनाई जाएगी जिससे कि बिजनेस को प्रमोट किया जा सके, निजी क्षेत्र को प्रमोट किया जा सके, और जो मेन 3 प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन मेजरली निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर करे। ये होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, आ जाओ समझेंगे इसको। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी is referred to as economic system where the factors of production such as capital goods, labor, natural resources and entrepreneurship are controlled and regulated by private businesses। यानी कि यहां पर जो मेन रोल रहेगा बेटा वो प्राइवेट बिजनेस का रहेगा। वहां पर सरकार कोई काम नहीं कर रही है, सरकार कोई कंपनी नहीं चला रही है। जो भी बिजनेस चलाया जा रहा है वो सारा का सारा प्राइवेट कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा है। सरकार का उन पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। सरकार उनसे सिर्फ एक टैक्स लेगी, सरकार उनसे सिर्फ टैक्स लेगी कि भैया ठीक है आप अपना काम करो, जो करना है करो, टैक्स दे दो, बस छुट्टी खत्म, और कुछ नहीं करेगी। ठीक है, यह मुद्दा हुआ। यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी प्रणाली के रूप में संदर्भित किया जाता है जहां पर उत्पादन के कारक जैसे सामान, श्रम, प्राकृतिक संसाधन और उद्यमिता के निजी व्यवसायों द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जाएगा। यानी कि जैसे हमारी जो 3 इकोनॉमिक सिस्टम थी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, साथ साथ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर बाजार में चलाया जाएगा। यानी कि बाजार जो चलाया जा रहा है, जो मार्केट किसी देश में चलाई जा रही है, क्योंकि पूरा देश क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो पूरा देश एक बाजार ही तो है। वी आर लिविंग इन अ इकोनॉमिक मार्केट, वी आर लिविंग इन अ मार्केट। घर से निकलो, सुसु करने के लिए 5 रुपए देने पड़ते हैं, सुसु करने के लिए 5 रुपए देने पड़ते हैं, है कि नहीं? कुछ फ्री नहीं है आज के समय में, कुछ फ्री नहीं है, कुछ भी, है ना? तो देखो यही है, हम एक मार्केट में ही रह रहे हैं। जैसे कुछ लोग YouTube पर आते हैं मेरे से पढ़ने के लिए, कहते हैं फ्री में पढ़ रहे हैं। आप YouTube में भी फ्री पे नहीं पढ़ रहे हो। कभी सोचा आपने? आपने जो इंटरनेट का पैक लिया है उसके पैसे दिए हैं, बिजली के पैसे दे रहे हो, ठीक है, साथ में आप जो अपना समय दे रहे हो, उस समय की भी कीमत है। अगर आप उस समय को कहीं काम करने में लगाओ, क्या पता 1 घंटे के अंदर 300 रुपए कमा लो, क्या पता 1 घंटे में 300 रुपए कमा लो। आपने 300 रुपए ना चूज करके मुझसे 1 घंटा पढ़ना डिसाइड किया, तो उसकी भी कीमत है, कुछ फ्री नहीं है। ठीक है, बात समझ आई? हाँ जी। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर हम कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को कंपेयर करेंगे तो दोनों में सरकार का रोल तो है, दोनों में प्राइवेट कंपनी का रोल भी है, लेकिन यहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में सरकार का रोल बहुत कम है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में सरकार का रोल बहुत ज्यादा है। अगर प्राइवेट कंपनीज, निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत ज्यादा, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में रोल बहुत कम है, ठीक है। व्हाट इज कैपिटल गुड्स? वेरी गुड पॉइंट, बहुत अच्छे। मैं चाहता हूं कि ऐसे बच्चे क्लास में आए जो ऐसे क्वेश्चन पूछें जो आपको एकदम दिख जाते कि अच्छा ये कुछ पॉइंट लेकर समझ नहीं आया। व्हाट इज कैपिटल गुड्स? वेरी गुड पॉइंट। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं बेटा जिनको हम लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं, जैसे कि हमने बिल्डिंग परचेज करी, हमने एक मशीन परचेज करी। ये बिल्डिंग मशीन जब परचेज मैं करूंगा तो मेरा इसको लेकर जो ऑब्जेक्टिव वो लॉन्ग टर्म का है कि एक फैक्ट्री बनानी है, तो एक लैंड परचेज किया। ऐसा नहीं कि 2 महीने के बाद उसको बेच देंगे, वो लंबा चलेगा। अभी एक मशीनरी ली 20 लाख की, तो उस 20 लाख की मशीनरी को 10, 12 साल, 15 साल यूज किया जाएगा। यानी कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं बेटा जिन चीजों को यूज करके हम फाइनल गुड्स क्रिएट करते हैं।
अभी जब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर हम कैपिटल गुड्स, वहां पर हम इंटरमीडिएरी गुड्स, फ्री गुड्स, ये सब पढ़ेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। इकोनॉमिक्स का एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। हर क्लास में लगेगा अरे यार ये तो बता दे, ये नहीं बताया है। लेकिन जब मेरे साथ 5, 7, 10 क्लासें पढ़ लोगे तो आपको समझ आएगा कि कोई भी चीज मिस नहीं हो रही। हम आराम आराम से हर एक चीज को दिल से सोल्व करते हुए और समझते हुए चलेंगे। आपको बस अपने भाई पर छोटा सा, थोड़ा सा क्या करना है, ट्रस्ट करना, बस। कर लोगे? कर लोगे? चलिए, बहुत अच्छे। आ जाओ, आ जाओ। इसके बाद ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के फीचर्स हैं। जैसे वहां पर सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर क्या था कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन पर सबका अधिकार है। यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर इसने बोला कि जिसने खरीदा उसका अधिकार है, जिसका घर उसकी संपत्ति, जिसकी मशीन उसकी संपत्ति। यानी कि यहां पर एक कॉन्सेप्ट है प्राइवेट ओनरशिप का, यहां पर कॉन्सेप्ट है प्राइवेट ओनरशिप का, वहां पर कॉन्सेप्ट था कलेक्टिव ओनरशिप का। यहां पर कॉन्सेप्ट है प्राइवेट ओनरशिप का, वहां पर कॉन्सेप्ट था किसका बेटा? वहां पर कॉन्सेप्ट था कलेक्टिव ओनरशिप का। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के एग्जांपल बेटा यूएस है, यूके है, आपका जर्मनी है, फ्रांस है, ये सारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के फीचर्स हैं। ठीक है, थोड़ा जरा सुन लो क्या बताना चाह रहा हूं। इसके बाद प्राइस मैकेनिज्म, मूल्य प्रणाली। यहां पर आपको डिमांड एंड सप्लाई, यहां पर आपको डिमांड एंड सप्लाई मार्केट के अंदर काम करते देखेंगे। यानी कि यहां पर आपको मार्केट फोर्सेस, यहां पर आपको मार्केट फोर्सेस काम करता हुआ दिखेगा और इसी के आधार पर वस्तु का मूल्य, इसी के आधार पर वस्तु का प्राइस भी डिटरमाइन किया जाएगा। इसी के आधार पर वस्तु का मूल्य और वस्तु का प्राइस भी डिसाइड किया जाएगा। हाँ जी, कैपिटलिस्ट बिल्कुल अपोजिट है सोशलिस्ट का। जहां सोशलिस्ट में, समाजवादी में हम लोगों के भले की बात कर रहे थे, जहां पर समाजवादी में हम लोगों के कल्याण की बात कर रहे थे, वेलफेयर की बात कर रहे थे, यहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में फोकस लाभ कमाने पर होगा, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मेजर रोल प्राइवेट सेक्टर का है। सरकार के द्वारा जो रूल बनाए गए उन रूल को फॉलो कर लो, उसके बाद जो करना है करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर जब जो करना है करो की बात है तो मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा पैसा कमाना, धंधा, बिजनेस। मैं तो खुद ये मानता हूं कि दुनिया में पैसे से बड़ी कोई चीज नहीं है, ये मेरा मानना है। कुछ लोग कहते हैं कि आप गलत हो, सर आप बुरे हो, सर आप बदतमीज हो। मैं कहता हूं मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन इस दुनिया में पैसे से बड़ी ना तो कभी कोई चीज हुई है और ना ही पैसे से बड़ी कभी कोई चीज होगी। अगर आपके पास पैसा है तभी आप अपने माता पिता का ध्यान रख पाओगे, उन्हें समय पर दवाई लेके दे पाओगे, उनका इंश्योरेंस करा पाओगे, उन्हें गाड़ी के अंदर घुमा पाओगे, उन्हें सुंदर सुंदर कपड़े लेके दे पाओगे, उन्हें अच्छा खाना खिला पाओगे। फालतू फंड की बातें करनी होती है ना जिसको, कि नहीं पैसा कुछ नहीं होता, पैसा ये नहीं होता, पैसा वो नहीं होता, वो जिंदगी में उसका पैसा कभी आता ही नहीं है। जिंदगी में उसका पैसा कभी आता ही नहीं है। ठीक है, सीधी बात है भाई, बहुत सीधी बात है। एक बार मैं ना एक कॉमेडी शो देख रहा था, तो उसमें एक लड़का कहता है कि हमने कई बार सुना है कि प्यार करने के लिए भी पैसा चाहिए होता है ना। कहता है कि प्यार करने के लिए पैसा चाहिए होता है ना। तो कहता है कि जब इतना पता है कि पैसा चाहिए होता है तो पैसा कमाओ ना, कि तुम्हारे आलसी होने से, तुम्हारे एकदम घर बैठ जाने से ये थोड़ी होगा लोग तुम्हारे पर तरस खाएंगे। बाहर निकल, पैसा कमा, छुट्टी, सिंपल है ना। हाँ जी। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम की। या मैंने भारत का हमारा मैप लगा दिया झंडे के तरीके से, तो भारत के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो किया जाता है। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमिक कुछ भी नहीं है। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम बहुत सिंपल है। अच्छे अच्छे फीचर्स समाजवादी अर्थव्यवस्था के लिए, अच्छे अच्छे फीचर्स पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए, दोनों को मिक्स किया और मिश्रित अर्थव्यवस्था बन गया।
बस यही है कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम कंबाइंस कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म. Mixed economic system incorporates the benefits of capitalism, capitalist economic system, and socialist economic system, while avoiding the drawbacks. अरे जब मेरे को चुनने का मौका मिल रहा है तो मैं गलत चीजें क्यों चुनूंगा? मैंने अच्छी अच्छी बातें इस भाई के लिए, अच्छी अच्छी बातें इस भाई के लिए, है ना, और अच्छी अच्छी बातों को लेकर मैंने अपना एक मिश्रित अर्थव्यवस्था बना दिया. अच्छी अच्छी बातों को लेकर मैंने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था बना दी. सिंपल. तो भारत के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो किया जाता है. अब यहां पर इसके कुछ फीचर्स हैं और बहुत सिंपल से. यहां बढ़िया सिंपल क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकार का बोलबाला है. कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में प्राइवेट सेक्टर का, निजी क्षेत्र का बोलबाला है. हमने यहां पर क्या किया? हमने यहां पर प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों को ही जोड़ दिया कि भैया प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम करेंगे, कि निजी क्षेत्र और सरकार दोनों मिलकर काम करेंगे. सिंपल सी बात कि सभी क्षेत्रों को सह अस्तित्व कर दिया. इनके साथ साथ एक जॉइंट सेक्टर भी क्रिएट कर दिया कि अगर कोई ऐसी कंपनी बनी जिसमें कुछ हिस्सा सरकार का है, कुछ हिस्सा प्राइवेट कंपनी का है, तो वो जॉइंट सेक्टर हो गया. ठीक है भैया, मजे हो रहे हैं, है ना. कोऑपरेटिव सेक्टर सहकारी क्षेत्र बना दिया. ठीक. फ्रीडम और कंट्रोल भी है कि आप जो मर्जी बिजनेस करना चाहते हो, आप जो मर्जी बिजनेस करना चाहते हो करो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जो सरकार के द्वारा रूल और रेगुलेशन बनाए जाएंगे उनको फॉलो करते हुए करना है. जैसे भारत में बिजनेस करो, कोई दिक्कत ही नहीं है, जितना मर्जी करो, लाखों करोड़ों अरबों खरबों कमाओ, सरकार रोक रही है किसी को? सरकार रोक रही है किसी को? नहीं रोक रही ना. सरकार क्या बोल रही है? जो कमा रहे हो चुपचाप उसका टैक्स पे कर दो. सरकार कह रही है जो कमा रहे हो चुपचाप उसका टैक्स पे कर दो. खत्म बात. यानी कि सरकार के द्वारा रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं और स्ट्रॉन्ग रूल रेगुलेशन है, हल्के नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग. उनको फॉलो करो, जो करना है करो. गली में घूम रहे हो घूमो, लेकिन पान खा के थूकेगा नहीं कोई, है ना. गाने सुन रहे हो सुनो, लेकिन दूसरे को तंग नहीं करना. घर पार्टी करनी है करो, करो, लेकिन आपके म्यूजिक की आवाज से साथ वाला बंदा परेशान नहीं होना चाहिए. यानी कि जो मन करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तंग नहीं करना. लेकिन तंग नहीं करना. बात समझे? अब आता है इकोनॉमिक प्लानिंग. हमने इकोनॉमिक प्लानिंग सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम से उठाया है. हमने इकोनॉमिक प्लानिंग और सोशल वेलफेयर हमने कहां से उठाया? हमने ये दोनों के दोनों सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम से उठाया कि भैया जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, जो आर्थिक विकास के लिए प्लानिंग है, नियोजन है, वो तो सरकार ही करेगी या सरकार के द्वारा बनाई गई कोई संस्था करेगी. पहले प्लानिंग कमीशन थी, फिर नीति आयोग है. पहले प्लानिंग कमीशन थी, फिर नीति आयोग है. सरकार ने बोला कि प्राइवेट सेक्टर के हाथों में आर्थिक विकास की गतिविधियों की प्लानिंग को नहीं दे सकते. अगर इनको दे दिया तो देश को लूट खाएंगे. अगर आपको याद हो तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना पहले. क्या किया उसने? ये तो किया था कि अपना फायदा करते करते पूरे देश को ही लूट के ले गए. सिंपल. सोशल वेलफेयर की बात करी गई है. सरकार कहती है कि निजी क्षेत्र है भारत में, प्राइवेट सेक्टर है, पैसा जितना मर्जी कमाओ कोई दिक्कत ही नहीं है. वहीं पर सरकार सोशल वेलफेयर का काम करेगी, समाज के कल्याण का काम करेगी. बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, टाटा, रिलायंस, इंफोसिस, एचसीएल, आईबीएम, फलानी ढिमकानी हजारों हैं. उनको बोला गया कि आपका जो टोटल प्रॉफिट होगा उसका कुछ परसेंट आप गरीबों को दोगे, एनजीओ को दोगे, सोशल वेलफेयर में लगाओगे. यानी कि ऐसा सिस्टम बनाया गया जिस सिस्टम में प्राइवेट सेक्टर भी अपना बढ़िया काम करे और गवर्नमेंट की बातों को माना भी जाए. यानी कि बेसिकली देश का भला प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे. यह होता है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम. यह होता है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम. इसके बाद एक पॉइंट बात करेंगे हम लोग भारत के बारे में. इसके बाद एक पॉइंट हम बात करेंगे भारत के बारे में कि इंडिया के अंदर किस प्रकार का इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो किया जाता है. अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया में 1951 से लेकर 1956 तक हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान को फॉलो किया,
जब पहला 5 ईयर प्लान बनाया गया तो भारत में समाजवादी अर्थव्यवस्था को लाया गया था। भारत में समाजवादी अर्थव्यवस्था को लाया गया था, यानी कि भारत में सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को, भारत में सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को लाया गया था। वहीं पर 1956 से लेकर 1961 तक जो सेकंड 5 ईयर प्लान है, जो सेकंड 5 ईयर प्लान है, उसमें भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को चुना। भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना, या भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। और मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुनकर, और मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुनकर क्या किया? मजे ही मजे, बल्ले बल्ले। तब से लेकर आज तक हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कौन से 5 ईयर प्लान में भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को चुना? सेकंड 5 ईयर प्लान में भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को चुना। बात समझ आ गई? ठीक है भैया, ये हमारा आज का लेक्चर यहां पे खत्म होता है। ये आपके साहिल सर हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके सामने मैं हूं और मेरा थैंक यू है। आई एम श्योर कि आपको मजा आया होगा, आई एम श्योर कि आपको मजा आया होगा, राइट। बाकी हम बातें बेटा कल करेंगे। अभी यहां पर एक और सर की क्लास है, मेरे सामने खड़े हैं, वो कह रहे सर छोड़ दीजिए, थोड़ी क्लास जल्दी स्टार्ट करनी है। ठीक है, चलिए। तो हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है, कल आएंगे नए टॉपिक के साथ। कल रहेगा हमारा टॉपिक राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। रोज शाम को इस क्लास के जस्ट बाद मेरी 8 बजे 8 PM यूट्यूब पर एक क्लास होती है, SSC अड्डा 24/7 के चैनल पर, जहां पर मैं रोज जीके जीएस के MCQs प्रैक्टिस कराता हूं। अगर आप चाहो तो आप वहां पे भी आ सकते हो, अगर आप चाहो तो बेटा वहां पर भी आप लोग आ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।